हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई एडवांस मैथमेटिक्स की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज अपन प्रॉब्लम नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम अपनी प्रोबेबिलिटी से है, अच्छे से देखना है ना। आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ पढ़ा होगा। बेसिकली प्रॉब्लम उससे अच्छे से समझना कैसे करना पड़ेगा, है ना भाई। आपको पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उससे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो निकालने आने चाहिए। जैसे इसमें बोला है इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल बोल्ट्स। ठीक है भाई। और उसके बाद बोला है आउट ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है। अब बोला है कि अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो बेसिकली अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? डिफेक्टिव बोल्ट की। हमेशा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उस इवेंट को मान लो ए। उस इवेंट को क्या मान लो? ए। तो अब मैं इधर लिखूंगा ए इवेंट क्या है? बोल्ट इज डिफेक्टिव। जो अपन ने बोल्ट लिया है वो डिफेक्टिव है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। अब किस किस प्रोसेस से आपके बोल्ट मिल सकता है? एक तो है E1। इवेंट 1 जो है ये बेसिकली क्या है? बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। क्योंकि तीनों के अंदर आपके अलग अलग प्रोबेबिलिटी है ना, कि आपके ए जो है उसके अंदर आपके यहां पर जो बेसिकली E1 जो है उसके अंदर आपके अलग प्रोबेबिलिटी है किसकी? कि बोल्ट के डिफेक्टिव होने की। आपके मशीन बी के अंदर बोल्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अलग है, और मशीन सी के अंदर बोल्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो तीनों के लिए अपने को अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या, बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। इवेंट 3 क्या है? कि बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ठीक है। यही तीन चीजें हैं मेनली, यही तीन मशीन से। अच्छा, अब अच्छे से समझना कि भाई मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए की। ए की मतलब बोल्ट के डिफेक्टिव होने की। तो ये इक्वल्स टू आएगी क्या? पहले बात करते हैं E1 की। E1 इवेंट के अकॉर्डिंगली बोल्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चीज पक्की है कि E1 इवेंट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उसके बाद E1 इवेंट तो हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, मल्टीप्लाइड बाय E1 जो इवेंट हुआ है उसमें ए इवेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब कि E1 इवेंट जो इवेंट हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। हमेशा ऐसे ही चलना है कि भाई जो इवेंट हुआ उसके अंदर आपके ए की प्रोबेबिलिटी प्लस, अब नेक्स्ट इवेंट है तो अपन क्या करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय E2 के अंदर ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है। प्लस उसके बाद क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। सबकी वैल्यू निकाल के क्या यहां पर रखते ही मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझना, धीरे धीरे जैसे मैं क्वेश्चन को आगे करूंगा आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका मीनिंग क्लियर होता जाएगा, है ना। पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि E1 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, यानी कि 25 अपॉन 100। इवेंट 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जो E2 है उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या? आपके 35%, यानी कि 35 अपॉन 100। और उसके बाद इवेंट 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है आपके 40%, 40 अपॉन 100। ठीक है। अच्छा, अब जो इवेंट 1 हुआ है उसमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कि इवेंट 1 तो हुआ है, मतलब कि जो बोल्ट है वो ए से मैन्युफैक्चर हुआ है। अब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है आपके 5%, यानी कि 5 अपॉन 100। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है किसके? E2 के रेस्पेक्ट में, वो क्या है?
कि मतलब जो इवेंट है इवेंट 2 हुआ है, मतलब कि बोल्ट जो है मैन्युफैक्चर हुआ है बी से, तो उसके डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4%, यानी कि 4/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू 3, मतलब कि बोल्ट जो मैन्युफैक्चर है वो सी से हुआ है और वो डिफेक्टिव है, उसके प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके 2%, 2/100। अच्छे से देखो कि आपको ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी E1 में, ए की प्रोबेबिलिटी E2 में, ए की प्रोबेबिलिटी E3 में। अब ये E1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 3 इवेंट्स हैं। ए की आपके यहां पर ये तो किसकी है, ए की प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करोगे कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो मशीन है, जो बोल्ट है, वो मशीन ए से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये मल्टीप्लाइड बाय जो आपके बोल्ट है उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही बोलता है ना आपको। अब इसमें जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा, अच्छे से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, ये आएगी, अच्छे से देखो यहां पर नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर आएगा 125 प्लस ऊपर आएगा 35 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 40 इंटू 2, ये हो जाएगा 80 अपॉन में 100 इंटू 100 है तो 10,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10,000। तो अच्छे से देखो ऊपर वालों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 260 एंड 80, 260 एंड 80 हो जाएगा 345 अपॉन 10,000। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, पॉइंट्स में निकालोगे तो 0.0345 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में देखो प्रोबेबिलिटी की जितनी भी प्रॉब्लम है आपके सिलेबस में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये इवेंट्स लिखना कि क्या क्या सेट्स बन रहे हैं, उसमें से फेवरेबल कौन सा है और ऐसे इवेंट्स कौन से उस फेवरेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिखना आ गया तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, है ना। ओके, सो आप कमेंट वगैरह में बता सकते हो किस किस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा चाहिए, किस लेवल की प्रॉब्लम चाहिए, ओलंपियाड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर सकता हूं, तो आप बता सकते हो कि किस किस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चन इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके।